आइए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है वक्त, मेहनत और सब्र के बारे में, और ये कि ये तीनों चीजें आपस में किस तरह जुड़ी हुई हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक शहर में एक नौजवान था। उसकी कलाई पर हर वक्त एक बहुत पुरानी घड़ी बंधी रहती थी। अब वो घड़ी कोई खास नहीं थी, ना कीमती ना ही खूबसूरत, लेकिन वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता था, बहुत संभाल कर पहनता था। तो जाहिर है लोग उसे देखकर बड़ा हैरान होते थे और अक्सर पूछते थे, भाई ये टूटी फूटी बेकार सी घड़ी क्यों पहनी हुई है, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। मगर जवाब उसने कभी किसी को नहीं दिया। बस हल्का सा मुस्कुरा देता और खामोश हो जाता, जैसे उस घड़ी का असल मतलब कोई बहुत गहरा राज हो जो वो किसी को बताना नहीं चाहता था। और सच में ये एक राज ही था, एक ऐसा राज जो घड़ी के डायल पर नहीं बल्कि उसके शीशे के ठीक नीचे छुपा हुआ था। जी हाँ, शीशे के नीचे उसने खुद ये जुमला लिख कर रखा था, वक्त मेरा मकरूज है। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, नहीं, ये उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा था, उसके जीने का उसूल था। देखें, वो नौजवान अच्छी तरह जानता था कि उसके पास ना तो दौलत है, ना शोहरत और ना ही कोई बड़ी ताकत, लेकिन उसे ये यकीन था कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो इन सबसे कई ज्यादा कीमती है, और वो थी सब्र के साथ मुसलसल मेहनत करते रहने की हिम्मत। और जब भी वो दिन भर की मेहनत से थक जाता, जब उसे लगता कि शायद ये सब कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो वो अपनी कलाई पे बंधी उस घड़ी को देखता। वो खुफिया जुमला पढ़ता और खुद को याद दिलाता कि आज जो मेहनत में वक्त को दे रहा हूं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। कल वक्त मुझे ये सब कुछ वापस करेगा, वो भी सूद समेत। तो बस वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, और इस नौजवान की मेहनत और उसका सब्र वो आखिरकार रंग लाने लगा। कई सालों की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद वो नौजवान एक बहुत कामयाब इंसान बन चुका था। उसके पास अब वो सब कुछ था जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था, लेकिन वो घड़ी वो अब भी उसकी कलाई पर थी। और एक दिन फिर किसी ने उसका मजाक उड़ाया, मगर इस बार वो चुप नहीं रहा। उसने फैसला किया कि आज इस राज से पर्दा उठा ही देना चाहिए। तो उसने बड़े सुकून से अपनी घड़ी कलाई से उतारी। उसने सबकी तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और बोला, ये घड़ी ये कभी टूटी हुई थी ही नहीं, इसकी सुइयां रुकी हुई थीं, हाँ, लेकिन इसका काम वक्त बताना था भी नहीं। उसने बताया कि उसका असल मकसद मुझे हर लम्हा ये याद दिलाना था कि जो शख्स वक्त की कदर करता है, जो उसे जाया नहीं करता, वक्त भी उसकी कदर करता है और उसे कभी जाया नहीं होने देता। ये एक सीधा सा अटल उसूल है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि आज हम जो भी मेहनत करते हैं ना, छोटी हो या बड़ी, वो कभी रायगा नहीं जाती। वो समझें कि एक बैंक अकाउंट में जमा हो रही है, और उस बैंक का नाम है वक्त। और इस बैंक की सबसे खास बात पता है क्या है? कि ये कभी डूबता नहीं। वक्त बहुत ईमानदार है, वो हमारी मेहनत का एक एक सेकंड गिनता है, और जब सही मौका आता है ना, तो सब कुछ मुनाफे के साथ वापस करता है। वक्त अपना हर कर्ज ठीक वक्त पर अदा करता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है कि अगर आज की गई मेहनत वक्त के पास जमा हो रही है, तो फिर हमारा वक्त हमारे लिए क्या जमा कर रहा है? मेहनत का फल या फिर गफलत का अफसोस?